ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट हमारा टॉपिक है, तो पहला इसका कंपोनेंट है स्ट्रक्चर। तो मुझे स्ट्रक्चर के हवाले से अगर कोई ऐड करना चाहे, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? जी हीरा बताइए। इमाद बताएं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? गाइस आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से आइडिया है किसी को? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं गाइस हायरार्की को, यानी हु विल रिपोर्ट टू हुम। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसमें होता यह है कि आप किसको कौन रिपोर्ट करेगा। अगर आप जस्ट मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता कैसा है, ताकि आपको आइडिया हो। बहुत सारी कंपनीज में जब आप जाते हैं तो आप एक हायरार्की को फॉलो कर रहे होते हैं कि लाइन मैनेजर्स क्यों कौन होंगे, और टॉप मैनेजर्स कौन होंगे, टॉप मैनेजमेंट कौन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई है, अगर ये आप देखें तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी सीईओ फॉलोड बाय लीडरशिप एंड पीपल आर डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर देयर सुपरविजन। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी में। जब आप काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाजमी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अबैकस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आपको पता है कि एक डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर टीचर्स हैं, और फिर स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट सबसे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं कहते कि हमारी क्लासेस नहीं हो रही, या क्लासेस का ड्यूरेशन कम है, या क्लासेस को वर्चुअल करें, व्हाटएवर जो भी कंसर्न है, वो क्या करते हैं, टीचर्स को बताते हैं। टीचर्स जो है वो अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या उनकी अथॉरिटी में है तो वो बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व करती है इस प्रॉब्लम को। और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर ऐसा काम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी, हम ये बात करते हैं कि क्लास में प्रोजेक्टर होना चाहिए, मल्टीमीडिया होना चाहिए, या एयर कंडीशन होना चाहिए, कोई भी फैसिलिटी होना चाहिए, तो हम उसके लिए कहेंगे कि मैं एज अ टीचर मैं नहीं कर सकता, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी कि इसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहेगी कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो एक लैब चाह रहे हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, तो दैट इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यू कैन से दैट, कि किस लेवल पे किस किस्म का डिसीजन लिया जाता है। कमिंग बैक टू द पिक्चर, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करना है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है आपने उसको फाइनलाइज करना है कि वो कितने लोगों पे मुश्तमिल होगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज कहाँ पे शिफ्ट होंगी। As in a part of an organization, we all have certain level of responsibilities, but in some instance we do not have the authorities. हम सबके पास responsibilities तो होती हैं लेकिन authorities नहीं होती। फिर बात करते हैं पर्पस की। पर्पस मतलब ऑब्जेक्टिव, गोल, एम, मिशन, वजह क्या है, वजूहात क्या है।
कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज चेंज करने की बात की जाए तो उसका पर्पस क्या होगा, ठीक है। फिर मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म किसे कहते हैं, मेथड्स को। आया फर्स्ट गो में तमाम मैकेनिज्म चेंज, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज किया जाएगा, या फेज वाइज में किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज हो गया तो उसका रिवॉर्ड क्या है, और रिवॉर्ड किसे है, क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स को है, टॉप लीडरशिप को है, या अदर लोगों को भी है, एम्प्लॉयज को भी है, वर्कर्स को भी है। देन बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप आर दोज पीपल who are conducting, who are taking decision making, who are having a decision making ability. Any group of people work together and they have some decision making abilities or decision making responsibilities, authorities. That is, they are called the leaders actually. फिर रिलेशनशिप डेवलपमेंट, यानी रिलेशनशिप आपका कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर वाइज एम्प्लॉयज का, ठीक है, एम्प्लॉयज से उनका रिलेशनशिप कैसा है। ये एक चीज है। हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप लोग मौजूद हैं सब तो, इफ यू ऑल गाइज आर अवेलेबल। जी सर, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ, अच्छा आपने क्या करना है, आपने सिर्फ गूगल पे सर्च करना है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकती है। कोई भी एक एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप या तो वो ग्रुप पे अपडेट कर दें, या वो यहाँ पर शो कर दें, या कमेंट बॉक्स में लिख दें, या उसको पढ़ लें एटलीस्ट, और अपनी नोटबुक में लिखकर हम वन बाय वन उसका फीडबैक ले लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चेंज किया हो और वो क्या चेंज हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार के पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो हमारे बैंकिंग सेक्टर में आया कि वो कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो बैंकिंग सेक्टर आज से 10 साल पहले से डिजिटलाइज है, यानी हम एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 10 से 12 साल तो हो गए एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए। फिर ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, डिजिटल बैंकिंग आ गई, फिर ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई, जिसमें ब्रांचलेस बैंकिंग का मतलब आप बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं बैंकिंग की विदाउट विजिटिंग योर ब्रांच, ठीक है। यानी आप आज हमारे पास हमारे सेल फोन में हमारा बैंक है, यानी आप जो है वो एप्लीकेशन के साथ पूरा का पूरा जो है वो बैंक को ऑपरेट, अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया। फिर ऐसा ऐसा ये चेंज डिफरेंट जगहों पे आपने फील किया, लाइक हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी 100% डिजिटलाइज नहीं हुई, लेकिन हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सेमी गवर्नमेंट थी वो भी डिजिटलाइज हो। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंपनीज पे आए, और इसके अलावा मशीन्स, ऑटोमेटिव मशीन्स आई, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल्स आपने थोड़ा सा वो करना है, एक्सप्लोर करनी है, और हम इसके लिए आपको देते हैं 5 मिनट, ठीक रहेंगे या 10 मिनट में? यस, बताइए क्या एग्जांपल है इसकी। सर इसकी बेसिक एग्जांपल तो पाकिस्तान रेलवे इस वक्त, ठीक है, उसने कैसे? बहुत सारी चेंजिंग की है अपनी। फॉर एग्जांपल उन्होंने बुकिंग जो है आपके मोबाइल पे ट्रांसफर कर दी है, गुड, पेमेंट्स इजी कर दी हैं, गुड, आप ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, पिकअप एक्सीलेंट। जो है उन्होंने इजी कर दिया है आपका, कि अगर ट्रैकिंग है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेन रीच हुई है, नहीं हुई है, लेट है, डिले है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, ऐप के अंदर आ जाती हैं। तो ये बहुत जबरदस्त हो गया है पहले की निस्बत में, और थोड़ा सा उन्होंने प्राइवेटाइज किया तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट हुई है कि जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की वजह से इशू आ रहा था वो उसमें कवर अप हो जाता है। तो आप क्या समझती नई हैं कि ट्रेन्स उन्होंने इशू की हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और परफेक्ट। मैं आपकी इस एग्जाम्पल को स्पॉट ऑन कहूंगा। मुझे बताएं कि इस चेंज को करने से फायदे क्या हुए, इनको फायदे किन? बेसिक फायदा तो ये हुआ कि जैसे मैं हूँ और मुझे अगर पहले टिकट बुक करवानी होती थी तो मुझे वहां तक जाना पड़ता था स्टेशन तक, और वहां से जाके टिकट बुक करवानी होती थी, यानी कि मुझे पूरा एक दिन प्रॉपर स्पेंड करना होता था सिर्फ टिकट बाय करने के लिए। तो अब जो है मैं घर बैठ के आराम से मोबाइल से जो है टिकट बुक करती हूँ, और उसके बाद जब जाना होता है तो इजीली जा सकते हैं, और ट्रैक भी कर सकते हैं कि अगर लेट है तो तब भी पता चल जाता है, हमें वहां जाके वेटिंग में नहीं बैठना पड़ता, हमें घर पे बैठ के वेट कर लेते हैं और वो पता चल जाता है कि ट्रेन इस टाइम तक हो जाएगी। अब बताइए, ये जो चेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कहलाएगा या प्रोसेस चेंज कहलाएगा? प्रोसेस। यस, प्रोसेस चेंज में क्या होता है, जैसे आपने पेमेंट्स की बात की, पेमेंट इजी कर दी, और इसके अलावा उन्होंने जो है एप्लीकेशंस डिजिटलाइज कर दिया अपने प्रोसेस को, तो दैट इज चेंज इन प्रोसेस एज वेल,
ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि नई ट्रेन्स चलाई, ट्रेन्स के अंदर जो हाउसकीपिंग के इश्यूज हैं वो थोड़े कम हो गए, सफर थोड़ा सा अच्छा हो गया, ट्रेन की जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा क्लीन हो गया, तो दैट रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। ठीक है। इसके अलावा अगर ये वेटिंग एरिया बना दें थोड़ा सा खूबसूरत, आरामदेह, सिक्योर, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। ये देखें, अब आपने एक बात को समझा कि जितने भी ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये अल्टीमेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके कस्टमर्स को, और कस्टमर उसको रिलेट करते हैं अपने रिस्पॉन्स से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशावर जाना चाहोगी या मैं इस्लामाबाद जाना चाहूंगा और सब आरामदेह सफर है, तो आई डेफिनेटली प्रेफर ट्रेन, बिकॉज ट्रेन में रिस्क फैक्टर कम है एज कम्पेयर टू बसेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। उसके अलावा ट्रेन का सफर थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, स्टॉप बाय स्टॉप रुकती है, थोड़ा सा आप उतर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी उस ट्रैवल को मजीद इंजॉय कर सकते हो। दैट इज अ रीजन कि हम चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम ही है ये कि ऐसे चेंजेस लेके आया जाए जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स में। ठीक है, एक्सीलेंट। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड एनी एग्जांपल ऑफ चेंज? जी, अदनान ने हैंड रेज किया है और उन्होंने कमेंट में किया है। सर, अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बात की, बहुत अच्छी बात की कि दराज और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हमारे पास आ गए। पहले हम जाते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे, प्रॉपर सफर में आना जाना इतना लंबा लगता था आपको। अब आप घर बैठ के जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेंज। 2 पार्टिसिपेंट का हो गया जी, रुखसार, इमाद और राबिका डिस्कनेक्ट हुई। ओके, इमाद, नाश्ता नहीं किया क्या आज? नहीं सर, नाश्ता किया है बस। रिस्पॉन्स दो सर यार। मैंने जो स्टडी की है उसमें ये है कि जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो है हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ क्लोज हो गई थी, कुछ ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया था, जिसमें ये था कि बहुत से जो लोग हैं जिनको जो ज़रूरत है कंपनी में वो आए, बाकी जो है वर्क फ्रॉम यस, होम करें। गुड गुड तब गुड ऑफ। अच्छा, तो इससे इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट क्या आया इस चेंज से? पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या ऑर्गेनाइजेशन ने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे आया कि सर जैसे कि हमने देखा कि कोविड-19 जो है जिस तरीके से बहुत तेजी से फैल रहा था, तो इसमें जो है कंपनी को भी एक सहूलत ये हुई कि जो उनके वर्कर थे, तो जो आ रहे थे कंपनी में, तो उनको कंट्रोल करने में जैसे उनके जो है क्या नाम है, उनको आसानी हो गई कि एक तो ये वर्कर भी थोड़े जो है क्या नाम है, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से काम करें, और जो है क्या नाम है, जिनकी ज़रूरत है तो वो मास्क पहन के आएँ और ये चीज़ें जो है ताकि इनसे बचा जा सके ना बीमारी से। परफेक्ट परफेक्ट। मैं आपकी एग्जांपल को और एलैबोरेट कर देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ आपकी इस बात को। बिल्कुल सही कहा इमाद ने कि जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को ये चैलेंज महसूस हुआ कि यार अगर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलेशंस आ गई थी कि आप अपने लोगों को ज्यादा ना बुलाएं, क्राउडी ना करें। अच्छा, तो इसमें सिनेरियो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सामने एक चैलेंज आया, और वो चैलेंज ये था कि हम कितने लोगों को बुला सकें। यानी आपको पता है कुछ लोगों को हमें लाजमी बुलाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें लैब है, जैसे कि हमारी कंपनी में एक लैब थी, लैब्स हैं बहुत सारी, और आपके पास बिजनेस आ रहा है, तो आप बिजनेस को सफर तो नहीं करेंगे, मना तो नहीं करेंगे, तो हमने लैब के अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया। अब आपको पता है कि लैब में लोगों को बुलाया गया, फिर और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, उनको ये कहा गया, सेग्रीगेट किया बेसिकली एम्प्लॉइज को कि कौन से एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। तो उसके बाद कुछ जो लोग नहीं कर सकते उनको शिफ्टिंग में बुलाया, एक टीम्स को दूसरी टीम से दूर रखा कि अल्लाह ना करे कोई ब्रेक डाउन होता है पेंडेमिक का, तो उससे नुकसानात जो है वो मिनिमम से मिनिमम। ठीक है जी, और कोई ऐड करना चाहेगा? तो ये भी एक चेंज की एग्जांपल है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया था। और कोई एग्जांपल? ठीक है जी, हम आज की क्लास को, जी जी, कुछ कोई ऐड करना चाह रहा है? जी काशिफ साहब। जी जी, मैं वर्किंग कर रहा हूँ तकाफुल इंश्योरेंस पे। तो सर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इस तरीके से किया कि हमें
इंडिविजुअल मतलब पर्सन से मीटिंग करनी पड़ती थी। तो और पहले तो हम लोग ओवर मीटिंग करते थे सुबह मतलब 9 AM पर। तो हमने इस मीटिंग को मतलब कि ऑनलाइन मीटिंग में कन्वर्ट किया काइंडली इस इशूज़ की वजह से कि कोविड-19 का बहुत ही मतलब कि ग्राफ ऊपर जा रहा था। और दूसरा हमने ये मतलब कि अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उसको और जो हमारे मतलब के कस्टमर थे हमने जिसको पॉलिसी बाय करनी थी, तो हमने उनके लिए एक मतलब एक ऑफ़र निकाली कि पहले हम लोग उसको अपने लैब मतलब कि हमारे कंपनी मतलब कि एक ऑफिस के अंदर एक रूम बना हुआ होता था जिसके अंदर हम लोग उनको पूरा सैनिटाइजर और डिटॉल प्रोवाइड करते थे ताकि हम लोग जब उससे मीटिंग करें तो फेस टू फेस और मतलब कि उससे दूर भी रह के करें और इस चीज़ को उसको दिया ताकि वो हमसे एक सेटिस्फाइड हो गए हाँ ये चीज़ मतलब है। और इस चीज़ को हमें चेंजिंग लाई गई। लोग इस चीज़ को मतलब कि दीगर ऑर्गेनाइजेशन और प्रकाशफुल और दीगर भी वो इस चीज़ को नहीं ले रही थी कि आप लोग इतना बड़ा मतलब कि अपना एक व्यू बनाया है और उसमें डिटॉल प्रोवाइड कर रहे मतलब कि अपने कस्टमर को दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमने जब चेंज किया तो काफ़ी हमारी जो सेल्स थी वो इस कोविड-19 में बहुत अपवर्ड गई मतलब अच्छी हुई सेल्स। तो इसकी बिहाफ करके हमारे पास बहुत ही हमारा अक्सर जो है वो लिंक जो होता था वो मतलब फेस टू फेस होता था, लेकिन हमने इसको ज़्यादातर ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। किसी से मीटिंग करनी थी तो हमें ऑनलाइन भी और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अगर मीटिंग करनी पड़ती थी तो हम उसको पहले जो है वो मतलब कि अपने जो मैनेजर्स हैं उनसे मीटिंग करवाते थे और वो मीटिंग में वो गाइड करते थे कि देखें ये चीज़ है, थोड़ा सा आप हमारे साथ कॉपरेट करेंगे। तो हम लोग फिर उसको रूम में बुलाया करते थे और उसको डिटॉल और सब चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे ताकि वो इस चीज़ से जो है वो मतलब कि खुद भी सेफ हो हमें भी सेफ करें। फिर हमने ये चीज़ उनको दी पॉलिसीज़ की मतलब हर एक चीज़ डिफाइन करते थे ये चीज़ हैं। तो उसने बहुत हमारी टीम्स को बहुत अच्छा मतलब पुरस्कृत किया और बहुत अच्छा गुड कहा कि वैलेंट गुड आती है प्रोजेक्ट मतलब एक फ्री में भी हमने उनको दिया और एक इस हवाले से भी उसको गाइड किया कि देखें ये आपके लिए भी लाइफ के लिए सिक्योर है और हमारी लाइफ के लिए भी सिक्योर है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस एग्जाम्पल को मैं जो है वो एक्सेप्ट करूंगा बिल्कुल कि कोविड-19 के बाद जहां प्रोसेसेस वर्चुअल पे हुए वहां जो मीटिंग्स और ऐसी इंटरेक्शंस थी जो कि हम कन्वर्ट कर सकते थे वर्चुअल को, जैसे कि हमारी क्लास हम इस वक्त यूनिवर्सिटी में होते थे और बहुत बिजी एक दिन गुजर रहा होता था और आज हम अपनी घर पर बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चेंज कि हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई क्लासेस भी लेनी है, एजुकेशन एक्टिविटीज को कंटिन्यू भी रखना है और यूनिवर्सिटी भी नहीं आना बिकॉज गवर्नमेंट की इस हवाले से रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेंज बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि एग्जाम होंगे और पेपर होंगे और उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे और पास होंगे। तो गाइज ये आज की क्लास थी छोटी सी, इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 1:30 या 1:35 तक दोबारा मिल रहे हैं इंशाल्लाह और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास में और फिर हम मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? सर हाँ जी, सर जब सेकंड क्लास शुरू हो तो काइंडली एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोई भी कर दूं, नो इश्यूज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।